और अब बात विजय माल्या की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 6,630 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करने का दूसरा ऑर्डर जारी किया है। ईडी ने विजय माल्या के फार्म हाउस, फ्लैट्स और एफडी अटैच की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। ईडी ने अलीबाग के मांडवा में 25 करोड़ रुपए मूल्य का एक फार्म हाउस, बेंगलुरु में किंगफिशर टावर में 565 करोड़ रुपए के कई फ्लैट्स, एक प्राइवेट बैंक में माल्या के 10 करोड़ रुपए की एफडी, यूएसएल, यूनाइटेड बेवरीज लिमिटेड और मैकडॉवेल होल्डिंग कंपनी के 3,635 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जब्त किए हैं। आज के ऑर्डर के तहत कुल 4,234.84 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, लेकिन इन संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 6,630 करोड़ रुपए है। और विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। केएफए के पूर्व सीईओ संजय अग्रवाल के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने वारंट जारी करने की मांग की थी। तो विजय माल्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद अब उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो गया है। किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व सीईओ संजय अग्रवाल के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने जारी किया है। तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने वारंट जारी करने की मांग की थी। किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का मामला भी चल रहा है। इसको लेकर एनबीडब्ल्यू जारी करने की मांग की गई थी और उसको मानते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आज एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है संजय अग्रवाल और विजय माल्या, इन दोनों के खिलाफ। सिर्फ 3 साल पहले विजय माल्या का नाम दुनिया भर के अमीरों में शुमार होता था, लेकिन माल्या की रंग मिजाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिलहाल वो लंदन में है और इधर उनकी एक के बाद एक संपत्तियों की लगातार जब्ती हो रही है। विजय माल्या बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, लेकिन चाहे घोड़ों की रेस हो, फॉर्मूला 1 टीम हो, सालाना बिकिनी कैलेंडर हो या फिर इंडियन प्रीमियर लीग, रेबैन चश्मे, महंगी ज्वेलरी पहनने वाले और अपनी स्पीड बोट में खूबसूरत महिलाओं के साथ दिखाई देने वाले विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड सिर्फ 3 साल पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिट बनाने वाली कंपनी थी और खुद माल्या भारत के सबसे रंगीले उद्योगपति। 2012 की फोर्ब्स द्वारा जारी की गई भारतीय अमीरों की सूची में माल्या 73वें स्थान पर थे। लेकिन शौक बड़ी चीज को लाइफ का टैगलाइन मानने वाले माल्या ना तो अब अमीरों की सूची में शामिल हैं और ना ही उनके पास बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए पैसा है। आलम यह है कि जिस 11 सीटर जेट पर माल्या शान और शौकत के साथ उड़ान भरते थे, उसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL ने कबाड़ के तौर पर महज 22 लाख रुपए में खरीद लिया। यानी विजय माल्या के अच्छे दिन लग चुके हैं। दरअसल विजय माल्या अपने शौक पर करोड़ों रुपए खर्च करने में रत्ती भर भी देर नहीं करते थे। हॉर्स राइडिंग के शौकीन माल्या ने मार्च 2014 में ही करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत का एक घोड़ा खरीदा था और इससे पहले अपनी IPL टीम के लिए युवराज सिंह को 14 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद भी वो विवादों में रहे थे। माल्या की प्रॉपर्टी पर नजर डालें तो उनके रईस होने का एहसास होता है। विजय माल्या की दुनिया भर में 26 प्रॉपर्टीज हैं। दुनिया भर में उनके कई आलीशान घर और विलास हैं। इनमें से कुछ भारत में हैं तो कुछ विदेशों में। इसके अलावा उनके पास कई बेहतरीन कारों का कलेक्शन भी है, जिसमें फरारी 1965 कैलिफोर्निया स्पाइडर, एनसाइन MN08, रोल्स रॉयस 1913 सिल्वर घोस्ट जैसी कारें शामिल हैं। वहीं माल्या यॉट कलेक्शन के भी शौकीन हैं। माल्या के पास 2 लग्जरी यॉट्स हैं। विजय माल्या ने सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति स्वाह कर दी।
यही नहीं, सियासी शौक पूरा करने के लिए वो राज्यसभा भी पहुंचे। लेकिन रंगीले मिजाज के मालिक माल्या के गुड टाइम्स अब बैड टाइम्स में बदल चुके हैं। उनका उड़न दस्ता किंगफिशर कब का जमीन पर आ चुका है। बैंक कर्ज चुकाने के लिए नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं और हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि बची खुची प्रॉपर्टी भी जल्द ही नीलाम हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कभी टीपू सुल्तान की तलवार लंदन म्यूजियम से नीलामी में खरीदने वाले माल्या को शायद ही एहसास होगा कि गुड टाइम्स बैड टाइम में भी बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।